तो अब इसमें से हम किस तरीके से हम ले सकते हैं, तो चलिए चलते हैं यहाँ से, अब आगे चलते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि एक स्क्रीन यहाँ दी हुई है विड्रॉल की। ये विड्रॉल की स्क्रीन है यहाँ। इस विड्रॉल की स्क्रीन से आप इसे विड्रॉल कर सकते हैं। किस तरीके से होगा ये विड्रॉल, चलिए चलते हैं। जैसे ही हम गए यहाँ से विड्रॉल पर गए, विड्रॉल पर जाने के बाद में ये हिस्ट्री दे रहा है, कितनी हिस्ट्री दे रहा है इस जगह पे, सारा कुछ आपको लाइव दिखाया जाएगा। आपके जैसे ये था, टोटल कितना था, 51,236, जिसमें से 50% स्टेक रहता है। 25,618 स्टेक है और 25,618 अवेलेबल था। बट इसमें से विड्रॉल हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं, 4,794 कॉइन विड्रॉल हो चुके हैं। क्या ये विड्रॉल और हो जाएंगे? यस। कैसे होंगे विड्रॉल? जब विड्रॉल होंगे तो कहां से कम होंगे? ये तो एज ए टिज बना रहेगा, लेकिन जो कम होंगे इसमें से 20,824 में से कम होंगे। देखिए इसमें से 824 विड्रॉल करके देखते हैं। 824 विड्रॉल करेंगे तो ये कहां पहुंचेंगे, इसको समझना है। तो चलिए चलते हैं यहां से। पहले हम पिछला हिस्ट्री देख ही लेते हैं कि किस तरीके से देखेंगे। आप थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा एक्सप्लोरर, व्यू इन एक्सप्लोरर। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका बैलेंस आपको यहां से दिखाई दे जाएगा कि आपके एड्रेस पे बैलेंस कितना है। और ये एड्रेस कौन सा है, इस एड्रेस को समझने वाली की कोशिश करिए। 4184 इसे एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस को ये दिखा देगा कि इसमें बैलेंस कितना है। तो इसका बैलेंस चेक करने के लिए व्यू इन एक्सप्लोरर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस इस तरीका का खुलेगा। mstscan.com खुलेगा और उसमें यही एड्रेस खुलेगा जो आप एड्रेस को देख पा रहे थे। तो देखें कि यहां से हमने इस एक्सप्लोरर को खोला। अब इस जगह पर 4,000 ये आपको मिला। ये एड्रेस वही एड्रेस है जो वहां दिखाया था। बैलेंस कितना है? बैलेंस आपका ये है 5,281। इस जगह पे ये बैलेंस है। कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं यहाँ? 45 ट्रांजेक्शन हुए हैं। ट्रांसफर कितने हुए हैं? 38 यहां से ट्रांसफर हुए हैं। जब 38 यहां से ट्रांसफर हुए हैं, अब हम चलते हैं यहां से, इसको हमने लेते हैं, वापस चलते हैं और कैसे विड्रॉल करेंगे, कितने विड्रॉल होंगे। तो सबसे पहले विड्रॉल करने के लिए हमें वॉलेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वॉलेट कनेक्ट आपका कहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा? वॉलेट कनेक्ट लिखा हुआ आ रहा होगा आपका, इस जगह पर वॉलेट कनेक्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। ये ऑलरेडी कनेक्टेड है वॉलेट, और इस वॉलेट को हम कनेक्ट यहाँ से करेंगे जो आपका वॉलेट यहाँ दिया हुआ है, और प्लस यहाँ डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे कितनी चाहिए। तो देखिए कि यहाँ बैलेंस कितना 20,824 है। मैं 824 कॉइन यहाँ से विड्रॉल कर रहा हूँ। तो 824 से आप यहाँ डालेंगे 824, कितनी देर में विड्रॉल हो जाएंगे। इस जगह से आपने यहाँ विड्रॉल किया और ये मांग रहा है, यहाँ से पासवर्ड मांग रहा है। मैंने यहाँ से पासवर्ड डाला, ये वॉलेट को कनेक्ट करेगा। हम आए, बैक आए, यहाँ भी आप देख सकते हैं इस वॉलेट को कनेक्ट कर रहा है। ये बता रहा है कि ये वाला वॉलेट है। लास्ट में आप देख रहे होंगे 5,281 है। 841 कुछ हम और कर रहे हैं। बैक आए, एक मिनट का यार, 824, 824 ये विड्रॉल के। देखिए अप्रूवल के लिए आ गया। यहां से हमने अप्रूवल दिया इसको, और यहां से हमने पासवर्ड डाला। लोडिंग हो रही है। देखिए ये आ चुके हैं। कितने आ गए? 6,929 हो गए इसमें टोटल। अब इसकी हिस्ट्री देख लिए किस किस तरीके से दिखेगी। हम यहां से चलते हैं, उसी जगह पे पहुंचते हैं। देखिए एग्जीक्यूटिव हो गया, ये 2 बार हो गया। ये 2 बार हो गया, 824, 824। इसलिए 19,700 इतने रह गए।
चलिए, इसको देखने के लिए आप जा सकते हैं, यहाँ से एक्सप्लोर से जा सकते हैं, व्यू इन एक्सप्लोर। देखिए यहाँ भी बढ़ गए, इसकी हिस्ट्री भी नीचे दे रहा होगा, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ये देखिए ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। सुनने दो। अभी 2 मिनट ये आउट में चल रहा है, हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा। जैसे ये आ जाएंगे इस तरीके से आ जाएंगे। जैसे ये आया है, इनमें आया है 12.5 आया है, इस तरीके से ये भी आ जाएगा। तो आपका ये बैलेंस आपका पहले से हो गया है, और कंफर्मेशन होने के बाद में ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो इस तरीके से विड्रॉल हो जाएंगे। अब देखिए कि फिर एक विड्रॉल करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए 9,176 में विड्रॉल फिर कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए वॉलेट कनेक्ट करने के लिए आ गया ये। इस तरीके से आपका फर्स्ट टाइम आएगा, वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए आएगा, कनेक्ट लिखा हुआ आएगा। आप यहां से कनेक्ट करेंगे, पूछेगा कौन सा करना है, अब टेस्ट वॉलेट करना है। फिर आपसे यहाँ से पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड डालेंगे। फिर पूछेगा कौन सा वॉलेट करना है, मुझे यही करना है 4184। यहाँ से मैंने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद में ये वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। अब मैं चलता हूँ उसी जगह पे, यहाँ से। अब देख कनेक्ट वाला हट गया यहाँ से। अब यहां से मैं कितना ले रहा हूं, 9,176 इसमें से निकाल रहा हूं, 9,176। ये मैं विड्रॉल करता हूं यहां से। जैसे विड्रॉल पर क्लिक किया, यहां से अप्रूव किया, पासवर्ड डाला, कनेक्टिंग कर रहा है। और अब देखेंगे कि आए कि नहीं। ये देखिए बढ़ गए, यानी 16,105 कॉइन इस पे आ चुके हैं। आज की डेट में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, ये इतने ये ट्रांजेक्शन हुए हैं। इस ट्रांजेक्शन को इस तरीके से देखेंगे, ये कंप्लीट हो चुका है या फीस दिखा रहा है। मोर डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ से और डिटेल आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी। इस डिटेल में आप देखेंगे तो इस तरीके से ये सारा कुछ दिखा देगा, कितनी गैस फीस वगैरह लगी है, कितने ब्लॉक से निकल के गया है। अभी इसमें वैल्यू क्वांटिटी नहीं दे रहा अभी, चलो इसे कल कंफर्म कर लेंगे क्वांटिटी के लिए, ठीक है। बट यहाँ से क्वांटिटी यहाँ आ चुकी है, 16,105 यहाँ इस एड्रेस पे हो चुके हैं। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अब यहाँ 10,000 रह गए। 19,116 में से निकले, अब 10,000 यहाँ बैलेंस रह गया। और टोटल कितने यहाँ से विड्रॉल हो चुके हैं अब तक के समय में, वो यहाँ से काउंटिंग ये दे रहा है। 15,618 इस पे से विड्रॉल हो चुके हैं। बाकी बैलेंस कितना बचा है, ये बैलेंस बचा है। आप यहाँ से भी क्लिक करके ये फिर देख सकते हैं। ये आएंगे कहां से, कौन कलेक्ट कैसे होंगे, ये होंगे पर डे जो आपके पास में आ रहा है। अब पर डे कितना आ रहा है, इतने पे इसे देखने के लिए आप कहां जाएंगे, इसे देखने के लिए आप जाएंगे इस जगह से, यहां से। कब कब फ्रैक्शन परचेज किए, आप जाएंगे ऐसे फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन पे आप यहाँ से डेट डालेंगे। अब ये देखिए कि कब कब परचेज किया है, ये आप देख सकते हैं। या 21 मार्च को परचेज किया है, 21 मार्च को परचेज किया है, या 22 मार्च को परचेज किया है। कितना कितना परचेज किया है ये यहां से दिखा देगा। एक एक यूनिट यहाँ परचेज की है। इससे पहले कब कब परचेज किया है, आप यहाँ से इस कैलेंडर में से आप निकाल सकते हैं कि आप यहाँ से फरवरी, जनवरी, दिसंबर, यानी 1 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक की ये एंट्री में आप देख सकते हैं ये कब कब कितने कितने परचेज किए हैं, सारा कुछ दे रहा है। यहाँ से 9 फरवरी को, 10 फरवरी को, 21 मार्च को, 21 मार्च वाला तो अभी है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ आप भी अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं, कब कब आपने परचेज किया, सारा कुछ आपको दिखा रहा है। अब बात आती है, तो परचेज तो कर लिया, अब हमारे पास में कितने कॉइन पर डे आ रहे हैं
ये कहाँ से दिखेंगे, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आप डैशबोर्ड पर जाएंगे तो डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपके ये आई बटन दे रहा है। अरे चलिए, ये आई बटन पर ऐसे ही आता है। अब कितने कितने कब कब आए हैं, एक सेकंड, वो तो निकल गया। सर मैं थोड़ा सा आपको इंटरेक्ट करना चाहूंगा। जी एक जी हाँ। वैलिडेटर्स को आपके इस वैलेट में जब जब आपने फ्रैक्शन बाय किया, प्लीज वो डेट एक बार सभी को नोट करवाएं। मैं एक कंपैरिजन बताऊंगा जो इनके लिए बहुत जरूरी है सर, कि हमें फ्रैक्शन क्यों जल्दी करके परचेज करना चाहिए। आपके इस वैलेट में टोटल 38 फ्रैक्शंस हैं। प्लीज आप कंप्लीट बाइंग डेट दिखाएं, 7 नवंबर 2024 से लेके टिल डेट, क्योंकि 7 नवंबर को हमारी जो ब्लॉकचेन है वो लाइव भी थी। और इसका थोड़ा सा मैं विस्तृत ब्यौरा जानना चाहूंगा सर, हमारी कम्युनिटी के लिए। देखिए, आप ये लोग देखिए कि इस जगह पर आ, ये मैंने पहला परचेज किया है इस जगह पे 1 दिसंबर को 12 बज के 26 मिनट PM पे। और आप यहाँ देखिए कि ये कितने का पड़ा था। ये पड़ा था 1190 रुपये 77 पैसे का। करेक्ट सर। और यही अब कितने का पड़ा है, 1197 रुपये 79 पैसे का लास्ट में। और अब कितने का पड़ रहा है, अब देखने के लिए आप यहां से पर्चे पे जाएंगे, तो पर्चे पे नीचे जाएंगे, 1197 रुपये 99 पैसे। कल आप देखेंगे 1198 रुपये का हो जाएगा। ये कीमत ऑटोमेटिक बढ़ती जा रही है, जैसा बताया था उसी हिसाब से ये बढ़ती जा रही है। अब इसको परचेज करने के लिए कैसे जाएंगे, आप इस पे जाएंगे, बाई नाउ पे जाएंगे। दो ऑप्शन आपके सामने खुल रहे हैं। अभी प्रेजेंट में जो काम कर रहा है वो कर रहा है ऑफलाइन। ऑफलाइन पे आप जब जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो ये कंपनी का अकाउंट आ रहा है, ये अमाउंट आ रहा है। आप एक फ्रैक्शन या एक से अधिक फ्रैक्शन आप परचेज कर सकते हैं, इतना यहाँ आ रहा है। इस बैंक के अकाउंट, कंपनी का नाम ये है, बैंक होल्डर मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। अकाउंट नंबर ये है, IFSC कोड ये है, अकाउंट टाइप करंट है, बैंक कौन से, कोटक महिंद्रा बैंक है। इस अकाउंट पर आप पैसा ट्रांसफर कर देंगे, तो इससे क्या होगा, उसके बाद आप यहाँ रिक्वेस्ट डाल देंगे जितना आपने परचेज किया, परचेज रिसिप्ट पे आप यहाँ से रिक्वेस्ट डाल देंगे। इसमें क्या क्या आप डालेंगे, कितना आपने अमाउंट पे किया है, ये तो बता रहा था कि यूनिट का प्राइस कितना है, इतना है। आपने कितने परचेज किए, ये परचेज किए हैं। आपको यहाँ एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट टाइम में आपको वहीं से डालना है कि कितने आपने परचेज किए थे, ये अमाउंट था। इस अमाउंट के बदले अगर आपने अमाउंट डाला है यहाँ, माने चलो 1198 रुपये डाला है, तो बेशक आपका ये है, इस जगह पे दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, लेकिन आप ये भी डाल सकते हैं यहाँ, जितना आपने डिपॉजिट किया है, अकाउंट में भेजा है, उतना अमाउंट आप यहाँ डालिए। किस डेट को आपने डिपॉजिट किया है, उस डेट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद किस अकाउंट नंबर से आपने पैसा डाला है, वो अकाउंट नंबर आप यहाँ डाल देंगे। और किस बैंक का, किस बैंक से डाला है आपने, उस बैंक का नाम डाल देंगे। ब्रांच कौन सी थी, ब्रांच, जिस ब्रांच से आपने डाला है उस ब्रांच का नाम डाल देंगे। और UTR ID आप, विशेष करके आप UTR ID सही डालना जो वहाँ ट्रांजेक्शन पाती है। और यहाँ से स्क्रीनशॉट आप अपलोड कर देंगे, एक्यूरेट स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है, वो अपलोड कर देंगे। और यहाँ आप मैसेज लिख सकते हैं कि आपका जो तरीका है जो भी है, आप यहाँ से कर देंगे, सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद में इस तरह से ये रिक्वेस्ट आपके नीचे लग जाएगी। और वहाँ टेक्निकल टीम इसे वेरीफाई करेगी, उनके रिकॉर्ड से मैच कर जाएगा, तो आपका अलर्ट हो जाएगा। और अलर्ट होने के बाद में आपके पास कहाँ आएगा, अलर्ट होने के बाद जब आप डैशबोर्ड पर चेक करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा
जैसे इसमें 38 है, इसी तरीके से आपने कितने परचेज किए उतने आ जाएंगे, और कितने बार किए हैं उतने इसमें ऐड होते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट सर, कोई विचार है आगे चलने का, या फिर आज का यही विराम किया जाए? जी जी सर, मैं थोड़ा सा सभी हमारे साथियों को एक चीज कंपैरिजन करके दिखाना चाह रहा था शेखावत सर। आप जी सभी साथी, जो अभी वैलेट आपके सामने खुला हुआ है जिसमें टोटल 38 फ्रैक्शंस हैं, और मैं आपके साथ एक वैलेट और शेयर कर रहा हूं, आप उसको भी देखिएगा। और पावर ऑफ डिसीजन, ये आप यहाँ पे लाइव देख पाएंगे। तो शेखावत सर, एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्क्रीन स्टॉप करें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, कंपैरिजन करके बताते हैं कि हम अपना डिसीजन क्विक क्यों लें, हमारा डिसीजन हमारे को कितना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। क्यों हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि आप फ्रैक्शन परचेज करके वैलिडेटर बने, क्योंकि हमारे को दो तरीके से बेनिफिट होगा। तो शेखावत सर, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है राज सर? क्लियर। जी। तो साथियों, हम एक और वैलेट पे अभी आप देख पा रहे हैं, इस वैलेट में कितने फ्रैक्शंस हैं? टोटल 40 फ्रैक्शंस हैं। इसमें वहां पे भी हमने नोट किया कि हमने फ्रैक्शन बाय कब किया, और जो शेखावत सर का वैलेट था वहां पे टोटल कॉइन की जो संख्या थी वो 51,200 से प्लस थी मित्रों, और वहां पे टोटल फ्रैक्शन थे वो 38 थे। आज इस वैलेट को देखिएगा, इसमें 40 फ्रैक्शंस हैं, लेकिन कॉइन की संख्या है मित्रों, वो है 31,268। ये सिर्फ और सिर्फ उस क्विक एक्शन का कमाल है जो कि उन्होंने सबसे पहले लिया। और ये फ्रैक्शंस हैं वो सिंगल ट्रांजेक्शन में परचेज किए गए हैं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, एक ही ट्रांजेक्शन पे परचेज किया गया है, एक ही दिन परचेज किया गया है। लेकिन उस वैलेट में जो फ्रैक्शन अलग अलग डेट पे लिए गए, लेकिन सर्वप्रथम लिए गए, उस वजह से वहां पे जो आपको टोटल कॉइन का अर्निंग हुआ वो तकरीबन 20,000 कॉइन आपको अधिक मिले हैं मित्रों। आप इस कैलकुलेशन को समझेंगे, जानेंगे, तो आप उसके बारे में विचार करना छोड़ देंगे, क्योंकि इस वैलेट में भी जो फ्रैक्शन बाय किए गए हैं वो मैं खुद लाइव जाकर के, चेक बुक लेकर के, ब्रांच मैनेजर के पास बैठ करके, और वहां से आरटीजीएस करवा करके ये इशू करवाए थे। तो मैं फिर से यही बोलना चाहूंगा साथियों, क्योंकि हमने आपको लाइव उस चीज का एग्जांपल बताया, दो चीजों का फर्क पड़ेगा। एक क्या पड़ रहा है? पर डे फ्रैक्शंस महंगे हो रहे हैं, और जितना आप लेट कर रहे हो उतना आपको माइनिंग कम मिल रहा है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, अभी इसमें थोड़ा सा वर्क चल रहा है, ये ओपन नहीं हो रहा किसी कारणवश, तो ये फर्क उसमें पड़ता है, क्योंकि हमारे को हमारा जो डिसीजन है वही आगे बढ़ाएगा, उसी पे हमारे को आगे बढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे को चलना है। क्योंकि मित्रों, अगर हमारा जो सही समय पे लिया गया डिसीजन ही हमारे लिए अग्रिम साबित होगा। और आज दोनों में यहाँ 40 फ्रैक्शन जो बाय करने में जितना पैसा, अगर मैं कैलकुलेशन में जाऊं तो यहाँ पे पैसा ज्यादा पे किया गया है, वहां पे 38 फ्रैक्शन लिए गए, और उसमें जो कैलकुलेशन टोटल करूंगा तो पैसा कम लगा, और जो हमारे को बेनिफिट्स, जो रिटर्न्स मिला, उसका महत्व हमारे को आने वाले समय में जब हम इसका यूज केस आ जाएगा, हमारे पास इसका लिस्टिंग हो जाएगा, तब आपको एक एक कॉइन की कीमत पता चलेगी मित्रों। आज इस चीज को छोटा ना समझें, क्योंकि आज का लिया हुआ डिसीजन आपके भविष्य को और उज्जवल, आपके जीवन को 360 व्यू डिग्री चेंज कर सकता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ
दो वैलेट्स को कंपैरिजन करके मित्रों आपको लाइव दिखा दिया। डिसीजन आपका। इस मंच से, इस पाठशाला से आपको सही मार्गदर्शन देना, आपको सही ज्ञान देना, और ये ज्ञान तो हमारे को आज से 15 वर्ष पहले कोई देने वाला नहीं था मित्रों। अगर हम सोच रहे हैं, अगर हमारे को आज जितनी ज्ञान इस पाठशाला से दिया जा रहा है, उस समय हमारे को अगर थोड़ा सा भी उसके बारे में बताने वाला होता, तो आज हमारी जिंदगी जो है, आज हमारा जो समय जो है, वो पूर्ण रूप से 360 व्यू डिग्री परिवर्तित होता। तो मैं सभी मेरे भाई, बंधु, साथी, मित्र, सखा, सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप उठें, जागें, समझें। हम एक नई टेक्नोलॉजी में प्रवेश कर रहे हैं, हम एक नए आयाम में प्रवेश कर रहे हैं मित्रों। जो गलती हम पहले कर चुके, उसको ना हम आगे करने देंगे, क्योंकि हमारा अगर कोई साथी नहीं जागता है, हम इस मंच से लगातार उनको आह्वान करते रहेंगे, लगातार उनको जगाते रहेंगे और उनको इसके प्रति अग्रसर करेंगे। तो राज सर, शेखावत सर, ओवर टू यू। और आज बहुत ही शानदार पाठशाला रही, बहुत ही शानदार ज्ञान दिया गया हमारे महागुरु राकेश शेखावत सर के द्वारा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप अभी आगे का सेशन स्टार्ट रखे सर, क्योंकि हमारी जो भी साथी हैं वो बिल्कुल एकाग्रचित होकर के सभी सुन रहे हैं सर। आप चाहें तो उसको अग्रेसिव रख सकते हैं अगर, और अदरवाइज इसको यहीं पे विराम दे सकते हैं। ओवर टू यू राज सर, ओवर टू यू शेखावत सर। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत सर और राकेश सर। लेकिन समय का अभाव, और हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि समय का अभाव हमारे बीच में बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए ये सेशन को मैं ओवर टू देवी मैम। जी हाँ सर, आज के जूम सेशन में जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम हुआ, उसके लिए श्री R.K. शेखावत सर का आभार मानती हूँ। इस ज्ञान का समीकरण आप समस्त के बीच प्रक्षेपित हुआ। हमारे द्वारा इस राष्ट्रीय प्रक्षेपण में आप सभी का हित समाविष्ट है। आप सभी के मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम तत्पर हैं, तटस्थ हैं। आज के इस सेशन को संपूर्ण जानकर अब समाप्ति की घोषणा करती हूँ। पुनः सुबह मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।